Hello students, today we will continue our 13 chapter sound NCERT Science Class 8. चैप्टर 13 साउंड में हम लोगों ने कुछ पॉइंट डिस्कस करे थे, जैसे ये इंट्रोडक्शन, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस, साउंड नीड ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन. अब आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर. The sound that we hear are actually the vibration produced in the air columns around us. हमारे चारों तरफ जो एयर कॉलम्स हैं उसमें जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं उससे हम लोग जो है साउंड को सुनते हैं. ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ईयर में जो है 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर. अब आउटर ईयर इट कंसिस्ट ऑफ पिना, एयर कैनाल एंड द ईयर ड्रम. द पिना गैदर्ड द साउंड. अब ये क्या करता है, साउंड को जो है गैदर करता है, इकट्ठा करता है साउंड वेव्स को, एंड लीड्स देन टू द ईयर कैनाल, और उसको जो है ईयर कैनाल में पहुंचाता है, एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम. और फिर वो जो साउंड वेव है वो ईयर ड्रम में जाके जो है टकराती हैं, एंड ईयर ड्रम वाइब्रेट, जिससे कि जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट्स होते हैं. ईयर ड्रम्स सेंड दिस वेव्स फ्रॉम आउटर ईयर टू द मिडिल ईयर. फिर ये जो ईयर ड्रम्स हैं ये आउटर ईयर से जो वेव्स को है वो मिडिल ईयर तक पहुंचाते हैं. ये जो आपकी बुक में यहाँ पे ईयर का जो है डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमारा यहाँ पे जो है आउटर ईयर है, जिसमें कि ये जो इसका बाहर का पोर्शन है जो हमें दिखाई देता है ये पिना है, जिसमें कि साउंड वेव इंटर फ्रॉम ईयर, यहाँ से जो है साउंड वेव इंटर करती हैं. और ये वाली जो चीज़ दिख रही है ये हमारी ईयर कैनाल है. और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है जो इस वाले डायग्राम में क्लियर है ये हमारा ईयर ड्रम है. तो यहाँ से जो है साउंड वेव्स जाती हैं ईयर कैनाल में होती हुई ईयर ड्रम्स में जो है टकराती हैं, और फिर ये जो है ये यहाँ तक हमारा जो है आउटर ईयर है. इसके बाद हमारा जो है मिडिल ईयर शुरू होगा. मिडिल ईयर इट कंसिस्ट ऑफ 3 टिनी बोन्स. इसमें जो है 3 जो है टिनी बोन्स होती हैं जिनके नेम है हैमर, एनविल एंड स्ट्रप. द वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम्स आर ट्रांसमिटेड टू दीज बोन्स. अब जो ईयर ड्रम से जो वाइब्रेशन है वो इन बोन्स में जो है आ जाते हैं, विच आर क्लोजली पैक्ड एंड बिगिन्स टू वाइब्रेट. और ये जो तीनों बोन्स हैं वो जो है क्लोजली पैक्ड होती हैं, और जब ईयर ड्रम से यहाँ पे जो वाइब्रेशन आते हैं तो ये भी जो है वाइब्रेट करने लगती हैं, वन आफ्टर द अदर, एक एक करके जो है वाइब्रेट करती हैं. फाइनली ट्रांसमिट द वाइब्रेशन फ्रॉम मिडिल ईयर टू द इनर ईयर. और फिर यहाँ से जो वाइब्रेशन है मिडिल ईयर से वो इनर ईयर में पहुँच जाते हैं. फिर आपकी बुक में ये मिडिल ईयर यहाँ पे दिखा रहे हैं. ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे 3 टिनी बोन्स हैं जो कि इस डायग्राम में क्लियर दिख रही है. ये वाली जो हमारी बोन है ये हैमर है, और ये वाली जो बोन है ये अनविल है, ये हमारा जो है स्ट्रप है. तो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है ये हमारी 3 बोन्स हैं जो कि हमारी मिडिल ईयर में आती हैं. इसके बाद अब हमारा आता है इनर ईयर. इनर ईयर दिस कंसिस्ट ऑफ कॉक्लिया विच इज़ ए लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब. ये जो है लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है, एंड फिल्ड विद फ्लूइड, और जो है इसमें फ्लूइड भरा होता है. द वाइब्रेशन ऑफ द लिक्विड इन कॉक्लिया अफेक्ट थाउजेंड्स ऑफ ऑडिटरी नर्व. और इसमें जो वाइब्रेशंस होते हैं ये हमारे ऑडिटरी नर्व्स को जो है अफेक्ट करते हैं, विच सेंड मैसेज टू द ब्रेन, जो कि ये जो है ब्रेन को मैसेज पहुंचाते हैं. दैट इज़ हाउ वी हियर. और इस तरह से जो हम लोग किसी भी जो साउंड को सुन सकते हैं. यहाँ पे जो हमारा डायग्राम में इनर एयर में जो हमने कॉक्लिया बताया, ये जो ऐसा यहाँ पे कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दिख रहा है क्लियरली, ये होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है. और ये जो है यहाँ पे ये जो है हमारी नर्व है जो कि यहाँ से ये मैसेज ब्रेन को पहुँचाते हैं. तो ये हमारा पूरा जो है ह्यूमन ईयर का डायग्राम है. आवर ईयर आर वेरी डेलिकेट. अब हमारे ये जो ईयर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं, एंड फ्रेगाइल ऑर्गन्स. प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन टू कीप देम इन हेल्दी स्टेट. इनको हेल्दी स्टेट में रखने के लिए इनकी जो है इनको प्रॉपर इनकी केयर करनी पड़ती है. वी मस्ट नेवर पुट ए शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट इनटू द ईयर. कि कोई भी शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट हमें कान में नहीं डालना चाहिए. इट कैन
डैमेज द ईयर ड्रम, ये हमारे ईयर ड्रम को डैमेज कर देता है। एंड मेक ए पर्सन डेफ, और जो कोई भी व्यक्ति है वो बहरा हो जाता है। नेवर साउट लाउडली इनटू समवन्स ईयर, किसी के भी कान में जो है तेज़ी से नहीं बोलना चाहिए। नेवर हिट एनीवन हार्ड ऑन हिज और ईयर, किसी के भी कान में जो है तेज़ी से जो है नहीं मारना चाहिए। एक्टिविटी 13.10 में टेक ए प्लास्टिक और टिन कैन, एक प्लास्टिक या फिर टिन की कैन लेनी है। कट इट्स एंड्स, इसके दोनों सिरों को जो है कट कर देना है। स्ट्रेच ए पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड, और इसके एक सिरे पे जो है जो बैलून का जो रबर है वो उसके ऊपर लगा देना है। एंड फास्टन इट विथ ए रबर बैंड, और उसको एक रबर बैंड से फिक्स कर देना है। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल्स, और इसके ऊपर किसी भी चीज़ के गेहूं वगैरह के ड्राई सीरियल्स के 4-5 पीस जो है इसके ऊपर रख देने हैं। और नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे, और अपने किसी भी फ्रेंड से इसमें बोलने को कहना है फ्रॉम ओपन एंड्स, जो दूसरा सिरा खुला हुआ है वहाँ से। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, तो हम देखेंगे कि क्या होता है। ये जो हमने इसके ऊपर ग्रेन्स रखे थे ये जो है जंप करने लगते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमने स्ट्रेस्ड बैलून लगाया है ये हमारा ईयर ड्रम का काम करता है। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन। अब किसी भी वाइब्रेशन में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी क्या होता है इसको देखेंगे। द रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज द वाइब्रेशन। जैसा कि हम लोगों ने पेंडुलम का पहले पढ़ा था कि वाइब्रेशन क्या होते हैं। रैपिड मतलब तेज़ी से जो टू एंड फ्रो मोशन होते हैं उसको हम लोग जो है वाइब्रेशन कहते हैं। दिस मोशन इज़ कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन, और इस मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ऑसिलेशंस, जब हमारे वाइब्रेशन जब धीमे धीमे होते हैं, स्लो होते हैं, उस समय उसको हम लोग ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ ए पेंडुलम, ऑफ ए वॉल, क्लॉक एक्सेट्रा। यहाँ पे हमने जो है एक रफ डायग्राम पेंडुलम का बनाया है, जो कि ये इसकी मेन पोजीशन है। अब इसमें ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, जिससे कि एक इस तरफ जाएगा और उतना ही डिस्टेंस जितना इधर गया है उतना ये इस तरफ जाएगा और वापस यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो इसका जो है एक ऑसिलेशन, जब ये यहाँ से इधर से वन साइड इधर जाता है फिर दूसरी तरफ उतना ही डिस्टेंस लेके जब फिर से अपनी मेन पोजीशन पे आ जाता है तो इसका वन ऑसिलेशन जो है पूरा हो जाता है। एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब कोई भी बॉडी जो है अपनी मेन पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करती है उसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अगर इसी डायग्राम में सपोज़ ये ए जो है मेन पोजीशन है, ए से बी तक जाने में ये जो है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो ए से बी तक जो है इसका जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, या फिर ए से सी तक, ए से बी और ए से सी, ये जो है इसका एम्पलीट्यूड होगा। इन फिगर द डिस्प्लेसमेंट ए बी और ए सी इज़ कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। जैसा कि मैंने बताया इसमें ए बी या फिर ए सी जो है इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको हम लोग मीटर में जो है मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया है। इसमें जो है वन ऑसिलेशन ये यहाँ से चल के जब इस जगह पे आ जाता है तब इसका जो है वन ऑसिलेशन जो है पूरा होता है, और इसकी ये वाली जो डिस्टेंस है ये इसका जो है एम्पलीट्यूड है। इसके बाद आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन फॉर ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। पेंडुलम जब एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना समय लेता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको टी से डिनोट करते हैं। वन टू एंड फ्रो मोशन, अब वन ऑसिलेशन क्या होता है? एक जो है टू एंड फ्रो मोशन जो होता है, मूवमेंट जो होता है, उसको हम लोग वन ऑसिलेशन कहते हैं। ये इसका जो है टाइम पीरियड कहलाता है। इट इज़ मेजर्ड इन सेकेंड, इसको हम लोग सेकेंड में जो है मेज़र करते हैं। अब आता है फ्रिक्वेंसी, जिसको एफ से डिनोट करते हैं या इसको जो है वी से भी लिखते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड में जितने ऑसिलेशन पूरे होते हैं उसको हम लोग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड इन हर्ट्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग HZ लिखते हैं। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, T मीन्स टाइम पीरियड। लाउडनेस, द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स एम्पलीट्यूड। अब किसी भी साउंड, जो कोई साउंड है कितनी लाउड है वो उसके एम्पलीट्यूड पे जो है डिपेंड करती है।
व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज, अगर किसी भी चीज़ का एम्पलीट्यूड जो है वो लार्ज है, द साउंड प्रोड्यूस इज लाउड, तो उसकी जो साउंड है वो लाउड होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड इज स्मॉल, अगर और उसका एम्पलीट्यूड अगर स्मॉल है, द साउंड प्रोड्यूस इज फीबल, तो उसकी जो साउंड होगी वो सॉफ्ट होगी। द यूनिट ऑफ मेजरिंग द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डेसिबल, अब किसी भी लाउडनेस को मेज़र करने का जो यूनिट होता है वो डेसिबल, जिसको कि हम dB शॉर्ट में लिखते हैं। अब ये जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का एम्पलीट्यूड जो है 2 है तो उसकी जो लाउडनेस है वो, अगर किसी का एम्पलीट्यूड 2 है तो उसकी जो लाउडनेस है वो 4 हो जाएगी। अब एक्टिविटी 13.11 में देखेंगे, टेक ए मेटेलिक टम्बलर, यहाँ पे हमने एक मेटेलिक टम्बलर लिया है, एंड ए टेबल स्पून, स्ट्राइक द टेबल स्पून जेंटली एट द ब्रिम ऑफ द टम्बलर। अब इसके जो ये ब्रिम है इसमें जो है टेबल स्पून से इसको स्ट्राइक करना है और उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो देखनी है। हियर द साउंड प्रोड्यूस, नाउ बैंग द स्पून ऑन द टम्बलर एंड हियर द साउंड प्रोड्यूस अगेन। एक बार पहले हमको टेबल स्पून से इसको जेंटली धीरे से इसको स्ट्राइक करना है और दोबारा उसको जो है तेज़ी से करना है, और दोनों बार जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है उसको देखना है कि कैसी हमको साउंड सुनाई पड़ती है। तो जब हम उसको तेज़ी से जो है स्ट्राइक करेंगे तो उसमें जो है साउंड जो है तेज़ साउंड हमको सुनाई पड़ेगी। अब इसके बाद नाउ सस्पेंडेड ए स्मॉल थर्मोकोल बॉल, अब जैसा यहाँ दिखाया गया है, अब इसमें स्पून की जगह यहाँ पे एक थर्मोकोल बॉल जो है लटका दी गई है, टचिंग द रिम ऑफ द टम्बलर, जो कि टम्बलर के रिम को जो है टच करती है। वाइब्रेट द टम्बलर बाय स्ट्राइकिंग इट, अब इसको स्ट्राइक करके जो है उसको वाइब्रेट करना है। सी हाउ द बॉल इज डिस्प्लेस, फिर हम देखेंगे कि ये बॉल जो है थर्मोकोल की कितना डिस्प्लेस हो रही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज मेजर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ टम्बलर, और जितना ये वाइब्रेट होती है थर्मोकोल की बॉल वो इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। नाउ स्ट्राइक द टम्बलर जेंटली एंड देन विथ फोर्स, और इसको एक बार हम जेंटली बिल्कुल धीरे से जो है स्ट्राइक करेंगे, फिर फोर्स के साथ इसको स्ट्राइक करेंगे। कंपेयर द एम्पलीट्यूड, फिर दोनों बार हम एम्पलीट्यूड देखेंगे कि क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द टम्बलर इन द 2 केस, इन विच केस द एम्पलीट्यूड इज लार्ज, तो जब हम उसको तेज़ी से स्ट्राइक करते हैं उस समय जो उसका एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा होगा। अब इसके बाद यहाँ पे दिखाया गया है लाउडनेस ऑफ, जैसा भी अभी ने पीछे पढ़ा लाउडनेस के बारे में, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जो इसका है लाउडनेस वो 10 dB जो दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे सॉफ्ट विस्पर, जब हम धीरे से विस्परिंग करते हैं तो 30 dB है। नॉर्मल जब किसी से बातचीत करते हैं 60 dB है। बिजी ट्रैफिक में 70 dB हो जाता है, और एवरेज फैक्ट्री वगैरह में जो है 80 dB होता है। अबव 80 dB द नॉइज़ बिकम्स फिजिकली पेनफुल, और अगर इससे ज़्यादा लाउडनेस होती है तो वो जो साउंड है हमारे लिए पेनफुल हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग पिच डिस्कस करेंगे। पिच क्या होती है? द श्रिलनेस ऑफ साउंड इज कॉल्ड इट्स पिच। किसी भी साउंड की जो श्रिलनेस होती है उसको हम लोग पिच कहते हैं। द पिच ऑफ ए साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी, और ये जो पिच है ये इसकी फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रिक्वेंसी अभी हमने पहले पढ़ लिया है। हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड हायर इट्स पिच। किसी भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पिच भी जो है उतनी ही ज़्यादा होगी। द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड और ए वुमेन हैज़ हायर फ्रिक्वेंसी। किसी भी बच्चे की या वुमेन की जो वॉइस होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है हायर होती है मैन के कंपैरिजन में। दैट इज़ वाई द वॉइस ऑफ ए चाइल्ड और ए वुमेन इज़ मोर श्रिल। इसलिए वुमेन की और बच्चे की जो वॉइस होती है वो ज़्यादा श्रिल होती है मैन के कंपैरिजन में। यहाँ पे ग्राफ दिखाया गया है, इसमें जो है वेव इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है, और यहाँ पे भी 1 सेकेंड में कितनी वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 सेकेंड में कम वेव प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ पे जो है बहुत सारी वेव प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे क्या है? हाई पिच साउंड है, इसको हम बोलेंगे हाई पिच साउंड, और या फिर इसको श्रिल साउंड है। यहाँ पे ये जो है लो पिच या फिर लो फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे ये जो ड्रम और विसल में जो है हम लोग फ्रिक्वेंसी डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड ये देखेंगे
फॉर एग्जाम्पल ए ड्रम वाइब्रेट विथ ए लो फ्रिक्वेंसी, जब ड्रम को जो है बजाया जाता है तो उसमें जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस ए लो पिच्ड साउंड। ऑन द अदर हैंड ए विसल हैज़ ए हाई फ्रिक्वेंसी, और जो विसल है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है हाई होने के कारण देयरफॉर प्रोड्यूसेस ए साउंड ऑफ हायर पिच, और इसकी जो साउंड होती है वो हायर पिच की होती है, जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है। ऐसा इसलिए होता है ये जो इसकी फ्रिक्वेंसी जो है या जो श्रिलनेस है इसके एरिया पे डिपेंड करती है। यहाँ पे विशल का एरिया कम होने से इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होंगे, और इसमें जो है इसका ड्रम का एरिया ज़्यादा होने से इसमें वाइब्रेशंस कम होंगे। ए बर्ड्स मेक ए हाई पिच साउंड, जो बर्ड है उसकी जो साउंड होती है वो हाई पिच की होती है, वेयर एज ए लॉयन मेक्स ए लो पिच रोर, और लेकिन जो लॉयन का जो होता है वो लो पिच्ड का होता है। However, the roar of the lion is very loud, और जो लॉयन की जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लाउड होती है, while the sound of the bird is quite feeble, और जो बर्ड की साउंड होती है वो धीमी होती है। अब हम लोग देखेंगे ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। द ह्यूमन ईयर कैन हियर द साउंड हैविंग फ्रिक्वेंसी बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो हम लोगों के जो ईयर होते हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को केवल सुन सकते हैं, और इसको हम लोग ऑडिबल रेंज बोलते हैं। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड द सोनिक साउंड, और इस साउंड को जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज की जो साउंड होती है उसको हम लोग सोनिक साउंड बोलते हैं। एन इन्फेंट कैन हियर साउंड अप टू 35,000 हर्ट्ज। जो एक इन्फेंट होता है अप टू 1 ईयर वो जो है 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। दिस लिमिट ग्रेजुअली कम्स डाउन टू 20,000 हर्ट्ज फ्रॉम एन एडल्ट, और जैसे ही वो बड़ा हो जाता है ये जो है धीरे धीरे कम होके 20,000 हर्ट्ज तक हो जाती है। द साउंड विद द फ्रिक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, ऐसी साउंड जिसकी की फ्रिक्वेंसी जो है 20 हर्ट्ज से जो है कम होती है उसको हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं, या फिर उसको सब सोनिक साउंड भी बोलते हैं। Some animals such as whales, elephant and rhinoceros produce certain infrasonic sound, और ये वाले जो एनिमल्स हैं एलिफेंट्स, राइनो, ये सब जो है इंफ्रासोनिक साउंड जो है प्रोड्यूस करते हैं टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज़ वाइडली यूटिलाइज इन द अर्थक्वेक मॉनिटरिंग सिस्टम, और ये जो है ये वाली सबसोनिक या फिर इंफ्रासोनिक साउंड का यूज़ जो है अर्थक्वेक मॉनिटर करने में किया जाता है। द साउंड विद द फ्रिक्वेंसी एबव 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक साउंड, और ऐसी साउंड जिसकी की फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक साउंड या फिर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं। डॉल्फिन, बैट्स, डॉग्स एंड सम अदर एलिफेंट्स प्रोड्यूस और डिटेक्ट सर्टेन अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स फॉर वेरियस पर्पस। कुछ जो है एनिमल जैसे कि डॉल्फिन, बैट्स, डॉग्स जो हैं इस तरह की अल्ट्रासाउंड का जो है यूज़ करते हैं। अब हमारा आता है नॉइस एंड म्यूज़िक। वी हियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो सोर्स हैं उससे हम लोगों को अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देती है। उसमें म्यूज़िक क्या होता है? द साउंड विच प्रोड्यूस प्लीसेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज़ कॉल्ड द म्यूज़िकल साउंड। ऐसी साउंड जो हमारे कान को जो है अच्छी लगे उस साउंड को हम लोग म्यूज़िकल साउंड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से जो भी साउंड प्रोड्यूस होती है जैसे कि हारमोनियम, स्ट्रिंग ऑफ सितार या पियानो, इसको हम लोग म्यूज़िकल साउंड बोलते हैं। नॉइस, द साउंड दैट प्रोड्यूस डिसप्लेसिंग इफेक्ट और अनप्लीसेंट साउंड इन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइस। ऐसी साउंड जो हमारे कान को अच्छी नहीं लगती है उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल साउंड प्रोड्यूस बाय मशीन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्री वगैरह में जो मशीन से साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग नॉइस बोलते हैं। अब नॉइस पोल्यूशन क्या होता है ये हम लोग बुक से देखेंगे।
यू ऑलरेडी नो अबाउट द एयर पोल्यूशन। हम लोगों ने पहले जो है एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा हुआ है, जैसे कि प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेस एंड पार्टिकल इन द एयर इज कॉल्ड द एयर पोल्यूशन। एयर में जो है अनवांटेड गैसेस या उसके पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम लोग एयर पोल्यूशन कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द नॉइस पोल्यूशन। उसी तरह से हमारे एनवायरनमेंट में जो एक्सेसिव अनवांटेड साउंड है उसके कारण जो है नॉइस पोल्यूशन होता है। कुछ तरह के नॉइस पोल्यूशन यहाँ पे हैं, जैसे कि आर साउंड ऑफ व्हीकल्स की जो साउंड होती है, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा, ये सारे के सारे जो है नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। कुछ जो है घरों में भी जो है नॉइस पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि टेलीविज़न एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो एट हाई वॉल्यूम, जब टेलीविज़न ट्रांजिस्टर वगैरह को हाई वॉल्यूम में चलाया जाता है। कुछ किचन के भी अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि मिक्सर वगैरह जो हम लोग चलाते हैं, उससे भी जो है नॉइस पोल्यूशन होता है। डेजर्ट्स कूलर से भी होता है, एयर कंडीशनर एक्सेट्रा। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन? अब जो ये नॉइस पोल्यूशन है उसके क्या क्या नुकसान होते हैं? डू यू नो दैट प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव नॉइस इन द सराउंडिंग में कॉजेज मेनी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। अब ये जो नॉइस पोल्यूशन है इससे जो है बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आना, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी मतलब लैक ऑफ कंसंट्रेशन एंड मेनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर मे बी कॉज्ड बाय द नॉइस पोल्यूशन। ए पर्सन हु एक्सपोज्ड टू लाउड साउंड कंटिन्यूसली मे गेट टेम्परेरी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। तो जो है बहरा हो जाता है। मेजर टू लिमिट नॉइस पोल्यूशन। अब इसमें देखेंगे टू कंट्रोल नॉइस। अब जब इससे इतना ज़्यादा नुकसान होता है तो इस नॉइस पोल्यूशन को किस तरह रोका जाए? टू कंट्रोल नॉइस वी मस्ट कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ नॉइस। तो जिस चीज़ से नॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, जैसे कि जो भी डिवाइसेस हैं उसमें जो है फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन में, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में, इंडस्ट्रियल मशीन्स में, होम अप्लायंसेस में साइलेंसेस डिवाइस को लगा देने से जो उसकी नॉइस है वो कम प्रोड्यूस होती है। हाउ कैन द नॉइस पोल्यूशन बी कंट्रोल इन द रेजिडेंशियल एरिया? ट्री मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड्स। जो रोड्स वगैरह के किनारे जो है हमको ट्री वगैरह लगा देने चाहिए एंड अराउंड बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड, जिससे कि ट्री वगैरह लगाने से जो साउंड है वो कट डाउन हो जाती है। रीचिंग द रेजिडेंस दस रिड्यूसिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइस पोल्यूशन, जिससे कि हम लोग नॉइस पोल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट से बच सकते हैं। ये जो चैप्टर हमारा साउंड था ये अभी यहीं पे ख़त्म होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू।